गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपको क्लास 9th इंग्लिश का लेसन फर्स्ट पढ़ा रहा था। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने पढ़ा दिया था आपको। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि मार्गी और टॉमी कैसे अमेज़ होते हैं। आज से 150 साल बाद के बच्चे हैं, वो काफ़ी चौंकते हैं ये जान के कि पहले स्कूल कैसे हुआ करते थे, स्कूल में टीचर पढ़ाया करते थे। क्योंकि आज वो कैसे पढ़ते हैं, आज वो कंप्यूटर से अपने घर में पढ़ते हैं, एक वर्चुअल क्लासरूम है उनका, वहाँ पर पढ़ते हैं। तो उस स्टोरी के बाद जहाँ हमने एंड किया था उसके आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं 7th पैराग्राफ से। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेटचा। आई बेटचा मीनिंग यहाँ पर वो क्लियर करता है कि मैं बेट करता हूँ, मैं श्योर हूँ। तो वहाँ पर वो बोलता है ऐसा नहीं है, मैन स्मार्ट होते हैं। मार्गी जब उससे पूछती है कि एक इंसान कैसे टीचर हो सकता, वो इतना स्मार्ट नहीं है, कंप्यूटर की तरह स्मार्ट नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो टॉमी रहता है वो बोलता है ऐसा नहीं है, मेरे फादर बहुत स्मार्ट हैं, वो उतना ही जानते हैं जितने मेरे टीचर, मैं तुमसे शर्त लगा सकता हूँ। अब मार्गी यहाँ पर उससे लड़ाई नहीं करना चाहती थी, तो वो चाहती है कि चलो ये मैटर यहाँ पर क्लोज कर सकते हैं। आई वुडेंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। अब वो कहती है मैं नहीं चाहती कि एक अजीब सा इंसान, एक अजनबी मेरे घर आए और मुझे पढ़ाए, अगर टीचर ऐसा होता है। तो टॉमी चिल्लाता है, हंसता है, कहता है कि वो तुम्हारे घर नहीं आते, टीचर घर नहीं आते थे। द टीचर लिव इन द हाउस, डिडंट लिव इन द हाउस, टीचर घर पे नहीं रहते थे। एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी जहाँ सारे बच्चे जाया करते थे। मतलब एक स्कूल हुआ करता था, एक बिल्डिंग होती थी जहाँ पर सारे बच्चे जाया, जैसे आज होता है। क्योंकि आज से 150 साल बाद ऐसा नहीं होने वाला। आज से 150 साल बाद जैसे आज आप घर में बैठ के पढ़ रहे हो, बच्चे ऐसे ही पढ़ेंगे, स्कूल नहीं होगा। तो यहाँ पर वही वो टॉमी उसको बताता है कि ऐसा नहीं है। वो टीचर कैसे पढ़ाया करते थे पहले, एक बिल्डिंग होती थी, सारे बच्चे वहाँ जाते थे, एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, सारे बच्चे सेम चीज़ सीखते थे। श्योर इफ दे वर द सेम एज, मतलब सब सेम ही एज के होंगे वो। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड द गर्ल इट टीचेस, दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। मेरी मदर मुझे बोलती हैं कि टीचर को एडजस्ट करना पड़ता होगा अपने माइंड को हर बॉय और गर्ल के हिसाब से, क्योंकि हर बॉय और गर्ल क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। अब उसे लग रहा था कि मार्गी को ये पसंद नहीं आ रहा, टॉमी जो उसे बता रहा है, मतलब पुराने स्कूल की बातें कि कैसे हुआ करते थे। तो वो बोलता है तुमको अगर ऐसा लगता है तो तुम जा सकती हो। मार्गी उसको कहती है नहीं नहीं, वो उसे ये पसंद नहीं है हालांकि ये बुक वगैरह, लेकिन फिर भी वो बुक पढ़ना चाहती है। मतलब उसको लग रहा है बहुत फ़नी काइंड ऑफ स्कूल हुआ करते थे उस समय के जो स्कूल थे, बहुत फ़नी काइंड ऑफ स्कूल हुआ करते थे उसे लगता है। दे वरेंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गी मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल। उन लोग ने आधी बुक भी नहीं पढ़ी थी कि मार्गी की मदर की आवाज़ आती है। मार्गी की मदर बोलती है तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया। बेसिकली स्कूल एक अलग सा रूम है उसके घर में, मार्गी के घर में, जहाँ पर वो पढ़ती है। मार्गी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। अब मार्गी स्कूल जा रही है मतलब अपने घर के किसी रूम में जा रही है जहाँ पर कंप्यूटर, वो मैकेनिकल टीचर, सारी चीज़ें हैं जहाँ वो पढ़ेगी। तो टॉमी से बोलती है क्या वो उसके साथ ये बुक पढ़ेगा थोड़े समय बाद जब उसका स्कूल फिनिश हो जाएगा। टॉमी उसे बोलता है मे बी वो पढ़ेगा, उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाता एक्चुअली में। ही वॉकड अवे विस्लिंग, वो सीटी मारते हुए चला जाता है। डस्टी ओल्ड बुक टकल्ड बीनीथ हिज आर्म, अपने हाथ में धूल से सनी हुई बुक को लेकर मार्गी अपने क्लासरूम में चली जाती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, वो बेडरूम में उसके जो क्लासरूम था वो उसके नेक्स्ट टू बेडरूम था, बेडरूम के जस्ट बाजू में। एंड मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और मैकेनिकल टीचर जो थे वो ऑन थे और इंतज़ार कर रहे थे मार्गी के आने का। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट संडे एंड सैटरडे। हमेशा वो मैकेनिकल जो टीचर थे वो सेम टाइम पे ऑन होते थे, संडे और सैटरडे को छोड़ के। मे बी संडे और सैटरडे उनकी छुट्टी हुआ करती होगी।
बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। अब उसकी मदर उसको हमेशा बोला करती थी अगर लिटिल गर्ल, अगर छोटे बच्चे एक समय पर पढ़ें तो वो अच्छा सीख जाते हैं। ये आप देख रहे होंगे पिक्चर में, ये मार्गी है, ये इसका स्कूल है, मे बी ये उसका मैकेनिकल टीचर होगा, ये कंप्यूटर है जहाँ से वो पढ़ रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये एक वर्चुअल क्लास है, ये क्या है, एक वर्चुअल क्लासरूम। द स्क्रीन वॉज lit up and it said today's arithmetic lesson is on the addition of proper fraction, please insert yesterday homework in the proper slot। वो उससे बोलती है कि स्क्रीन चालू होती है और वो उससे बोलती है कि आज क्या मतलब वो जो मैकेनिकल टीचर है उसको बोलता है कि आज का अर्थमेटिक लेसन है कि एडिशन करना है तुमको प्रॉपर फ्रैक्शन का, और यस्टरडे का होमवर्क तुम प्रॉपर स्लॉट में डाल दो। मार्गी थोड़ा सा सांस लेती है और वो काम करती है। उसको लगता है कि जो पुराने स्कूल थे, जो उनके दादा के दादाजी जाया करते थे जब वो छोटे बच्चे थे, सारे किड्स साथ में रहते थे, सारे पड़ोस के किड्स वहाँ पहुँचते थे, हंसते होंगे, चिल्लाते होंगे, एक स्कूल की बिल्डिंग होगी, एक यार्ड होगा जहाँ पर वो सब साथ में बैठते होंगे, लास्ट में जब स्कूल ख़त्म होता होगा साथ में उन लोग जाते होंगे, सेम चीज़ सीखते होंगे उन लोग, और एक दूसरे की हेल्प भी करते होंगे होमवर्क करने में, बात भी करते होंगे। सारे टीचर्स कौन होंगे, पीपुल्स होंगे, मैकेनिकल टीचर की तरह नहीं होंगे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, फिर मैकेनिकल टीचर की स्क्रीन फ्लैश होती है, वो फ्रैक्शन दिखता है 1/2 एंड 1/4 कि इसका सॉल्यूशन करना है आपको। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। और मार्गी ये सोच के बहुत आज अफसोस मनाती है, आज 150 साल बाद, कि पहले कितना अच्छा होगा कि सब साथ में पढ़ते होंगे, साथ में रहते होंगे पुराने दिनों में। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। और आज आप सोच रहे होंगे कि आज आपके पास कितना अच्छा टाइम है, अगर आपके पास स्कूल है, स्कूल में जा रहे हो, आप सब अपने फ्रेंड्स के साथ में पढ़ रहे हो। भगवान ऐसा ना करे कि 150 साल बाद स्कूल ऐसा ही हो जैसे अपन ने इस चैप्टर में पढ़ा, कि वर्चुअल क्लासेस हों, मैकेनिकल टीचर हों। उसमें स्टूडेंट्स, ये टेक्नोलॉजी है एक्चुअली में। अब टेक्नोलॉजी कहाँ तक जाएगी ये तो हम बाद में देखेंगे, पहले तो आप इस चैप्टर को समझ लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम जाए तो मुझे बताइएगा। बहुत ही ईजी चैप्टर है, इस वीडियो को ज़्यादा हो तो एक बार और देख लीजिएगा समझने के लिए। वर्ड्स उतने टफ नहीं है, ईजिली समझ आ जाएंगे आप लोग को। ओके, थैंक यू वेरी मच। और